काफ़ी बार हम टीवी एडवर्टीजमेंट्स में सुनते हैं एसआईपी या सिप के बारे में। एड्स में दे यूज अ टर्म सिप इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। और भी काफ़ी डिफरेंट टर्म्स के थ्रू इसे रेफर किया जाता है। बट एसआईपी एक्चुअली में है क्या, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। एसआईपी कितने टाइप्स के होते हैं, आपको लंप सम्स या एसआईपी में से किस को प्रेफर करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। So hello friends, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. आगे बढ़ने से पहले I would request you all to kindly subscribe to our channel as it would encourage us to bring more of such investment related content for you all people. So let's start this video. SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें हम रेगुलर इंटरवल्स में पेमेंट करते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रिटायरमेंट अकाउंट में। जैसे बचपन में हम अपने पिगी बैंक्स में हर मंथ कुछ अमाउंट को एज सेविंग्स उस पिगी बैंक के अंदर डिपॉजिट करते थे, ऐसे ही SIP में हम हर मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते हैं। अब जैसे EMIs हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसमें हम एवरी मंथ अपने अकाउंट से एक स्पेसिफाइड अमाउंट विड्रॉ या ट्रांसफ़र करते हैं बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज को, उसी तरह से है SIP। आपको हर मंथ एक अमाउंट जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है उसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करना है। बट SIP इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। अब आप अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हैं तो आई वुड सजेस्ट नॉट टू ऑप्ट फॉर दिस प्लान, क्योंकि SIPs जनरली लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट हो जाता है। उसमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा भी होगा और कभी कम भी होगा, तो लॉन्ग टर्म में वो एवरेज आउट होकर अच्छा रिजल्ट दे देता है। अब इसमें बेनिफिट ये है कि आपको मार्केट ट्रेंड्स या सेंटिमेंट्स की टेंशन नहीं लेनी होती। हमें बस रिलीजियसली अपनी इंस्टॉलमेंट्स हर मंथ ऐड ऑन करनी है। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, वो सब हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब SIP भी डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है। म्यूचुअल फंड्स की SIP डिफरेंट है, स्टॉक्स की SIP जिसे हम ESIP भी कहते हैं उसका सिस्टम डिफरेंट है, और कुछ नॉन इन्वेस्टमेंट टाइप SIP भी होते हैं लाइक रेगुलर डिपॉजिट्स, जिसमें आप सिर्फ अपना पैसा सेव करने के लिए हर मंथ कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर भी इंटरेस्ट ऐड ऑन हो जाता है। सो यू कैन डू SIP इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एरियाज। अब हम सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड SIP के बारे में। तो म्यूचुअल फंड SIP में जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज हम करेंगे उसमें हम हर मंथ एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करते रहेंगे, जो कि हमारे फंड की यूनिट्स को इंक्रीज करता रहेगा। अब वो जो अमाउंट होगा वो हर मंथ हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड्स की वर्थ में ऐड ऑन हो जाएगा। अब क्या होता है कि मार्केट तो स्टिल रहता नहीं, कभी बेयरिश होगा तो कभी बुलिश। सिमिलरली जब मार्केट डाउन होगा तो आप ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर पाएंगे, और जब अप होगा तो कम यूनिट्स। एट द एंड ये एवरेज आउट हो जाएगा। दिस इज नोन एज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग या फिर RCA। फॉरेन में इट इज नोन एज DCA। एंड बिलीव मी, इन द लॉन्ग रन ये आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न्स ही देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट्स डाउन हुआ या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉसेस पोस्ट किए हैं, मतलब दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मेजॉरिटी ऑफ यू नो दैट। सो इन चक्करों से भी हम सेफ हैं। हमें बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है इन द लॉन्ग रन। अब बात करते हैं ESIP या इक्विटी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जिसमें कि हम डायरेक्टली स्टॉक्स में SIP करते हैं। सी लाइक म्यूचुअल फंड SIP, इसमें भी आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करेंगे, बट ESIP में जैसे ही आपने पेमेंट की एट दैट वेरी मोमेंट उतने ही अमाउंट के शेयर्स जो भी स्टॉक आप चूज करेंगे वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हो जाएंगे। अब अगर मैंने SIP की है कि मैं हर मंथ 1000 रुपीज़ अपने ESIP में डालूंगा और मैंने स्टॉक चूज़ किया है जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली
200 के अराउंड हो, लाइक ITC का शेयर, तो हर मंथ ऑटोमेटिकली 1000 रुपीज़ मेरे अकाउंट से डिडक्ट होकर 4 या 5 शेयर जो भी ITC का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस होगा उतने शेयर मेरे अकाउंट में, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हो जाएंगे। इसमें कुछ रिस्क भी हैं क्योंकि काफ़ी बार स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स होते हैं वो सब्सटैंशियली भी डिक्रीज या डेड भी हो जाते हैं और उस सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। बहुत सी रिनोन्ड कंपनीज लाइक वोडाफोन, येस बैंक एक्सेट्रा आज ज़ीरो हैं और ऐसे में SIP होल्डर ध्यान ना दे तो काफ़ी हेवी लॉसेस आपको इंकर करने पड़ सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ रेगुलर फिनोमेना, ये सब कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस में होता है। तो ओवरऑल इट इज़ मच बेटर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स बाय योरसेल्फ और इन लम्प सम्स। तो अब बात करते हैं अबाउट इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस। नंबर 1, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्योंकि SIP में लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो इट्स अप टू यू कि आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेमेंट इंटरवल भी आपके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, लाइक वीकली, 15 डेज, मंथली या क्वार्टरली। सो थिंग्स आर इन योर हैंड, मेकिंग इट मच फ्लेक्सिबल दैन दी लम्प सम पेमेंट्स। नंबर 2, रिस्क मिटिगेशन। एवरीवन नोज कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है, इट वेरीज ऑन अ डेली बेसिस। सो ऐसे में अगर हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से लॉसेज इंकर होते हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। एंड नंबर 3, hassle free. It is a hassle free service. So एक बार आपने इनिशियल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आपको अकाउंट के पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे एज पर योर पेमेंट इंटरवल थ्रू द ईजीएस्ट मोड। तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। सो इट्स बेसिकली अ हैसल फ्री सर्विस। सो नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस। सो नंबर 1, इट हैज यूनिफॉर्म इन्वेस्टमेंट इन बियरिश और बुलिश मार्केट। सी, जब हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ही हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर मार्केट बियरिश है और मैं चाहता हूं कि हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करें, या मार्केट बुलिश है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज नहीं करना चाहता, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ज़्यादा या कम नहीं कर पाऊंगा इन एन SIP। अगर हर मंथ 5000 रुपीज़ जाने हैं तो उतना ही जाएगा, ना कम और ना ज़्यादा। नंबर 2, इट इज़ अनसूटेबल फॉर पीपल हैविंग इर्रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। सोचिए कि मैं 50,000 रुपये हर मंथ SIP में लगाता हूँ और किसी वजह से 2-3 मंथ्स के लिए मेरी इनकम 50,000 ही नहीं हुई, तो जो मेरी SIP है वो कैसे कंटिन्यू अब मैं कर पाऊँगा? उसमें तो डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा। अब लास्ट ईयर जब कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ तो कितने लोगों की जॉब्स और बिजनेसेस शट डाउन हुए। अब ऐसे समय में आदमी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा या फिर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेगा। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ SIP। आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सब समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग विद अस टिल नाउ, and don't forget to subscribe to our channel. It helps us a lot and also encourages us to bring more of such investment related content for you all guys. So thank you, goodbye.